एपिसोड 26। खनक लिविंग एरिया में कभी सोफे पर चढ़ती तो कभी नीचे उतरती। ऐसे करते हुए बोले जा रही थी, नाना जी जल्दी, नाना जी जल्दी। खनक को ऐसे करते देख काव्या उसे कमर से उठते हुए बोली, आजकल मार नहीं पड़ रही तो तुम बहुत बदमाश होती जा रही हो, लगता है कि तुम्हें पिटाई लगानी होगी। खनक तो खनक है, वो कहाँ चुप होने वाली थी, काव्या के गोद से ही चिल्लाए जा रही थी, नाना जी जल्दी। विवान बोला, ममा इसे चुप करवा, मेरा सर फट रहा है। विवान के इस बात पर खनक बोली, फट रहा है तो सील लो भाई, और खिलखिलाकर हंसने लगी। उसके जोक पर सिर्फ वही हंस रही थी। प्रशांत जी आते हुए बोले, लो आ गया। खनक उनको देखकर बोली, नाना जी आप बूढ़े हो गए हो। ये सुन काव्या आंखें बड़ी किए खनक को देखने लगी। वो तो अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल भी नहीं पाती थी, और एक उसकी बेटी है, ऊपर से उसके पापा भी उसे डांट नहीं रहे थे। तो काव्या ही डांटते हुए बोली, काजू मार पड़ेगी। प्रशांत जी बोले, जाने दो, बच्ची है। प्रशांत जी सख्त मिजाज के इंसान थे। काव्या जान चुकी थी कि उसके पापा का सख्त मिजाज सिर्फ उनके अपने बच्चों पर ही चल सकता था, उनके बच्चों के बच्चों पर नहीं। प्रशांत जी बोले, काव्या तुम भी चलो पाक। काव्या बोली, नहीं पापा, मैं चली न तो आपकी प्यारी नातिन को अच्छा नहीं लगेगा, उसे सौतानी करने में जो नहीं बनेगा। आप लोग जाओ, मुझे कुछ काम भी है। उसके बाद प्रशांत जी बच्चों को लेकर पार्क चले गए। काव्या भी लिविंग एरिया के सोफे पर बैठ काम करने लगी। उसे काम करते करीब 5 मिनट ही हुए थे कि फिर डोर बेल बजा। काव्या बेल की आवाज सुनकर बोली, इस वक्त कौन है? भाई तो नहीं आ सकते, पापा तो अभी अभी ही गए हैं, जरूर बच्चों ने कुछ शैतानी की होगी जिससे पापा इतनी जल्दी उन्हें वापस ले आया। इतना कह वो गेट खोली तो अपने सामने के इंसान को देखकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई। उसके सामने और कोई नहीं, आदित्य खड़ा था। आदित्य काव्या तो देखा तो देखते रह गया। व्हाइट प्लाजो, ऑरेंज कुर्ती और अपने बालों को इकट्ठा करके उनमें पेन लगाई हुई थी। उसके कुछ लट उसके गालों को चूम रहे थे। इस सादगी में वो कमाल लग रही थी। आदित्य उसे एक टक देखे जा रहा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, फर्क बस इतना था कि काव्या डर से और आदित्य प्यार से देख रहा था। आदित्य मुस्कुराया और तंज से बोला, हेलो डॉक्टर के, या मिस काव्या, या मेरे बच्चों की माँ, या फिर क्या कह के बुलाऊं? आप ही बात दीजिए। काव्या हकलाते हुए बोला, आप कौन? घबराहट में पता नहीं उसके मुंह से क्या निकल रहा था। उसकी ये बात सुनकर आदित्य प्यार से बोला, वाह जी वाह, अब हमें पहचानने से भी मना कर रही है, दिस इज नॉट फेयर। आदित्य की इतना मीठा बोलना काव्या को खतरे की घंटी लग रही था। काव्या बोली, आप क्या चाहते हैं? आदित्य सख्त लहजे में कहा, मेरे बच्चे। ये सुनते ही काव्या की रही सही हिम्मत भी जवाब देने लगी, पर अपनी हिम्मत बटोर कर बोली, देखिए आप यहां से जाए, और डोर बंद करने लगी। आदित्य दरवाजे को पकड़ते हुए बोला, न ये मत करना, तुम मुझे जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूं। काव्या के हाथ वहीं रुक गए। आदित्य भी अपने कदम आगे लेने लगा। उसके कदमों से साथ काव्या भी पीछे होती गई। कुछ कदम चलने के बाद आदित्य रुक गया और अपनी नजरें चारों ओर घुमाकर बोला, कोई दिख नहीं रहा है, कहाँ है मेरे बच्चे? आदित्य के मुंह से फिर मेरे बच्चे सुनकर अब काव्या से रहा नहीं गया। वो गुस्से से तमतमाए हुई कहने लगी, कौन बच्चे? किसके बच्चे? आपके कोई बच्चे नहीं है, वो सिर्फ मेरे बच्चे हैं और किसी के नहीं। आदित्य भी गुस्से से बोला, क्या बच्चे अकेले के होते हैं? वो मेरे भी बच्चे हैं, मैं उन्हें लेने आया हूं और लेकर ही जाऊंगा। काव्या गुस्से में बोली, उन्हें मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, बच्चे मेरे हैं और मेरे पास ही रहेंगे। आदित्य उसे घूरते हुए बोला, ओ रियली, तुम मुझे रोक सकती हो तो रोक लो। इतना कहकर आदित्य बच्चों को पूरे घर में ढूंढने लगा, लेकिन बच्चे कहीं नहीं मिले तो वो काव्या के पास आकर बोला, कहाँ है बच्चे? काव्या मुस्कुराकर बोली, जिस तरह आपको अभी नहीं मिले हैं मेरे बच्चे, उसी तरह कभी नहीं मिलेंगे। वो अपने ममा के बिना नहीं रह सकते हैं, मैंने उन्हें 4 सालों से बड़ा किया है। आप कौन होते हो मुझसे मेरे बच्चे छीनने वाले? काव्या की ये बात सुनकर आदित्य सोच में पड़ गया। वो खुद से बोला, वैसे तो काव्या ठीक कह रही है। तभी उसके दिमाग में एक बात आई और होठों पर मुस्कान। वो काव्या की ओर झुककर बोला, थैंक्स मेरी काव्या, अब 2 दिनों में मेरे बच्चे मेरे पास होंगे, तुम कुछ कर भी नहीं पाओगी। ये सुन काव्या आग बबूला हो गई और आदित्य की ओर बढ़ने लगी। आदित्य पीछे होने लगा। पीछे होते हुए वह सोफे से टकरा गया और सोफे पर गिरने लगा, लेकिन गिरने से पहले उसने काव्या का भी हाथ पकड़ लिया था। अब आदित्य नीचे और काव्या उसके ऊपर थी। आदित्य काव्या के कमर को थामे था। दोनों एक दूसरे में खोए, एक दूसरे के आंखों में देखे जा रहे थे। अभी कुछ देर पहले तक कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे और अब दोनों तोता मैना की तरह एक दूसरे में खोए थे। कुछ देर बाद आदित्य काव्या के लटों को उसके कान के पीछे करते हुए मदहोशी से बोला, क्या इरादा है? और अपनी भैवे उचका दिया। इतना तो सुनना था। काव्या होश में आए और आदित्य के ऊपर से उठकर गुस्से से बोली, निकल जाए मेरे घर से और फिर कभी मत आना। आदित्य काव्या के गुस्से को और बहाना नहीं चाहता था। गुस्से से बात और बिगड़ सकता है, इसलिए बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। उसे इस तरह जाते देख काव्या हैरान थी। आदित्य के जाने के बाद काव्या सधे कदमों से आई और वहीं सोफे पर औंधे मुंह गिरकर अपना मुंह अपने दोनों बाजुओं में छुपाकर फुट फुट कर रोने लगी। कुछ देर बाद घर का डोरबेल बजा। काव्या बेल की आवाज से अपना सर उठाकर डोर की ओर देखने लगी।
उसकी आंखों सुर्ख लाल थी, उसके नाक के साथ साथ पूरा फेस लाल हो गया था, उसका पूरा चेहरा आंसू से फिंगा हुआ था। काव्या उठकर वॉश बेसिन के पास गई और पहले अपना फेस साफ करने लगी। फेस साफ करके डोर खोलकर तुरंत पलट गई और अपने रूम में चली गई। उसे लगा कि उसके रोने की बात किसी को पता नहीं चला, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि एक पिता की आंखों से बेटी के आंसू नहीं छुपते। प्रशांत जी काव्या के रूम की ओर बढ़ गए। एपिसोड 27। प्रशांत जी जब काव्या के रूम में आए तो काव्या बेड पर बैठी किसी सोच में डूबी थी। काव्या को इस तरह खोया देख प्रशांत जी उसके बगल में बैठकर बोले, क्या हुआ काव्या, तुम क्यों रही थी? काव्या अपने पापा की ओर एकटक देखने लगी, फिर अपनी नजर चुराते हुए बोली, नहीं पापा कुछ नहीं। प्रशांत जी बोले, क्या नहीं? अब अपने पापा से झूठ भी बोलोगी? काव्या उनकी बात सुनकर आंखों में नमी लिए हुए बोली, पापा वो बच्चों को ले जाएंगे, बच्चों को मुझसे दूर कर देंगे। अपनी बेटी को इस तरह घबराया हुआ देख प्रशांत जी काव्या के सर पर हाथ रखकर समझाते हुए बोले, क्या हुआ बेटा, मुझे साफ साफ बताओ। काव्या रुआशी होकर बोली, वो आपके जाने के बाद आदित्य आए थे, उन्होंने कहा कि वह मेरे बच्चों को अपने साथ ले जाएंगे। इतना बोलकर काव्या रोने लगी। प्रशांत जी बोले, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा के होते हुए तुम्हें कोई तुम्हारे बच्चों से दूर नहीं करेगा, तुम्हारे पापा ऐसा होने नहीं देंगे। बेटा मुझे आदित्य के बारे में बताओ। काव्या प्रशांत जी की बातों का कुछ जवाब दे पाती इससे पहले ही गौरव की आवाज आई, पापा काव्या कहाँ हो आप, जल्दी आओ नीचे। गौरव की आवाज सुनकर वो दोनों नीचे आ गए। गौरव अपने साथ मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम लाया था। गौरव बच्चों को सारा सामान देते हुए बोला, आपको इनमें से जो खाना है वो खा सकते हो, आज आपके मामा की ओर से पार्टी है। बच्चे बाकी के सामान साइड करके आइसक्रीम खाने लगे। प्रशांत जी गौरव से पूछते हैं, किस खुशी का सेलिब्रेशन हो रहा है, और ये क्या बच्चों को रात में आइसक्रीम खिला रहे हो, कोल्ड हो जाएगा इन्हें। काव्या बोली, पापा इन्हें कुछ नहीं होगा, इनको आदत है। गौरव बोला, आज मेरा ट्रांसफर मेन ब्रांच में हो गया है और मुझे एक डील के सिलसिले में 2 दिन के लिए मुंबई जाना है, मैं कल सुबह ही निकलूंगा। इतना बोल गौरव मिठाई के डब्बे से मिठाई निकालकर काव्या के मुंह में डाल दिया। प्रशांत जी की इंजरी अच्छे से ठीक नहीं हुआ था, इसलिए वो मीठा नहीं खा सकते थे। गौरव की खुशी में काव्या तो अपना गम ही भूल गई। कुछ देर बाद गौरव अपना सामान पैक कर रहा था। उसे सुबह सुबह ही मुंबई के लिए निकलना था। उसके पास विवान बैठा अपने मामा को पैकिंग करते देख रहा था। कुछ सोचे हुए विवान पूछता है, मामा जी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। गौरव बोला, क्या सच में तुम्हें यानी विवान को कोई बात समझ ना आए, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। मेरे तो किस्मत खुल गए जो विवान मुझसे कुछ पूछने वाला है। पूछो, क्या नहीं समझ आ रहा है? विवान उसे मुंह बनाकर देखता है, उसके बाद बोलता है, आप मेन ब्रांच में जाकर खुश क्यों हो रहे हो, इसमें आपका क्या अच्छा होने वाला है? गौरव बोले, तुम जानते हो मैं कहाँ काम करता हूँ? मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो दुनिया की टॉप कंपनियों में से एक है, और वो भी अब मैं मेन ब्रांच में प्रमोटेड हो गया हूँ। मेन ब्रांच में जाने के लिए काम से काम 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और सब नहीं जा पाते, बहुत ट्रस्टेबल एम्प्लॉय ही जा पाते हैं। वहाँ हमारे 100 आदित्य सिंघानिया भी होते हैं, उनके साथ काम करने का मौका सबको नहीं मिल पाता है। उनके काम करने का तरीका ऑसम है। वो पहले डॉक्टर थे और कुछ साल पहले ही बिजनेस ज्वाइन किए हैं और इतने कम टाइम में अपनी कंपनी को इतनी ऊंचाई पर ले गए। ही वाज ए ग्रेट पर्सन। आई एम सो हैप्पी कि उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा मुझे। गौरव अपने ख्यालों में खोया हुआ ये सब बोले जा रहा था। उसे तो विवान के एक्सप्रेशन दिख ही नहीं रहे थे। विवान जो पहले गौरव की बात ध्यान से सुन रहा था, जैसे ही आदित्य का नाम आया विवान गुस्से से गौरव को देखकर उसकी बातें सुनने लगा। जब उससे और सुना नहीं गया तो वो गौरव को घूरते हुए इसके रूम से निकल गया। विवान के जाने के बाद भी गौरव अपने फ्लो में बोले जा रहा था। बेचारे को तो पता ही नहीं था कि कोई उसे सुनने वाला नहीं है। अगली सुबह गौरव सुबह ही मुंबई के लिए निकल गया था। बच्चे भी रूम में अपना ऑनलाइन क्लास ले रहे थे। काव्या और प्रशांत जी लिविंग एरिया में बैठे बातें कर रहे थे। अभी वे दोनों ही आदित्य के बारे में भूल ही गए थे, पर उन्हें थोड़े ही पता था कि खतरा उनके गेस्ट पर खड़ा है। डोर बेल बजा। काव्या डोर खोलकर देखती है तो एक कुरियर आया था। काव्या कुरियर को रिसीव करके सोफे पर बैठते हुए खोलने लगी। जैसे ही काव्या लेटर खोलकर पढ़ती है उसे पसीना आने लगते हैं, उसके हाथ कांपने लगते हैं। लेटर उसके हाथों से छूट जाता है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख प्रशांत जी भी घबरा जाते हैं। वो जल्दी से लेटर उठाकर पढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे लेटर पढ़ रहे थे उन्हें गुस्सा आ रहा था। प्रशांत जी गुस्से में बोले, इसकी इतनी हिम्मत कि वो बच्चों की कस्टडी के लिए नोटिस भेजा है। उसके बाद प्रशांत जी आश्चर्य से बोले, वकील कोई और नहीं बल्कि विवेक जोशी है, इंडिया के नंबर 1 वकील। पर कब से ये इतने छोटे केस लेने लगे, और वो भी एक कस्टडी केस? काव्या सदमे में ही बोली, ये छोटा केस करने वाला आदमी छोटा नहीं है। प्रशांत जी बोले, तो बताओ बेटा कौन है आदित्य? काव्या सदमे से भी बोली, सो ऑफ सिंघानिया ग्रुप। ये सुनकर प्रशांत जी भी सोच में पड़ गए। काव्या आगे बोली, पापा वो इतना पावरफुल है, मेरे बच्चों को मुझसे छीनने के लिए उसने केस को फास्ट ट्रैक केस में डलवा दिया है। उससे तो जल्दी हियरिंग होगी और जल्दी फैसला आएगा।
बड़े बड़े केस का फैसला इसमें बहुत जल्दी आता है, और ये तो एक छोटा सा केस है। पापा अब मैं क्या करूं, मैं अपने बच्चों को आदित्य को नहीं दूंगी, किसी भी कीमत में नहीं। इतना बोलते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए। प्रशांत जी बोले नहीं जाने देंगे हम बच्चों को, लड़ेंगे हम केस और जीतेंगे भी, तुम फिक्र मत करो, बच्चे हमारे पास ही रहेंगे। अगले दिन कोर्ट में बच्चों को शाम तक आदित्य को देने का नोटिस था, लेकिन जब काव्या ने बच्चों को देने से मना कर दिया तो आज कोर्ट में सुनवाई थी। 11 बजे से हियरिंग होनी है। आदित्य और काव्या दोनों की कार एक साथ कोर्ट में आई। आदित्य अकेला था, आज वो अपने साथ मयंक को नहीं लाया था। काव्या भी अकेले ही आई थी, उसके पापा कल पूरा दिन टेंशन लेते रहे थे, इस कारण आज इनकी तबीयत बिगड़ी गई थी। उनका अभी अभी तो ऑपरेशन हुआ था और इतना टेंशन उनके लिए अच्छा नहीं था। वो यहाँ आते तो उन्हें और भी ज्यादा टेंशन होता, इसलिए काव्या ने उन्हें आने से मना कर दिया था। और वैसे भी बच्चे अकेले थे तो उनके पास भी तो कोई होना चाहिए। आदित्य और काव्या दोनों कार से उतरे, दोनों जैसे आगे बढ़े एक दूसरे के आमने सामने आ गए। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। एपिसोड 28 काव्या और आदित्य एक दूसरे को घूर रहे थे। काव्या आदित्य को घिन भरी नजरों से देख रही थी और वहीं आदित्य उसे बिना कोई भाव के देखे जा रहा था। कुछ देर बाद उनकी केस की सुनवाई शुरू हुई। 2 घंटे सुनवाई के बाद जज ने उन्हें लंच टाइम बाद फैसला सुनाने को बोल कोर्ट को एडजर्न कर दिया। लंच टाइम के बाद जज का फैसला आया। दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि आदित्य सिंघानिया को दोनों बच्चों की कस्टडी नहीं दी जा सकती, पर एक बच्चे की कस्टडी दी जाती है। जज फैसला सुनकर वहां से चले गए। इस फैसले से आदित्य खुश तो नहीं था, क्योंकि काव्या तक पहुंचने की एक सीढ़ी तो उसके पास ही गई थी। वह अपने पास अपनी बेटी को रखना चाहता था, क्योंकि खनक, विवान और काव्या दोनों की जान है। इस फैसले से काव्या टूट गई थी। वह धम से बेंच पर बैठ गई। उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। काव्या की ऐसी हालत देखकर आदित्य को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था सिवाय देखने के। काव्या अपने आंसू पोंछ कर उठी और आदित्य के पास आकर गुस्से बोला, ये मत सोचना मैं हार मान गई। मैं अपनी बच्ची को आपसे लेकर ही रहूंगी। इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो सब करूंगी। इतना बोल वह वहां से चली गई। उसकी ऐसी हालत देख आदित्य का दिल कचोट कर रह गया। काव्या ये बोल तो दी थी, लेकिन उसके लिए ये आसान नहीं होगा। आदित्य पर केस कर भी देता है तो आदित्य के पास इतना चुनिंदा वकील है जिनसे जीतना उसके लिए आसान नहीं होगा। ऊपर से वह वकील ऐसे दलील देंगे कि सुनवाई जल्दी तो होगी नहीं। लेकिन काव्या फिर भी हार नहीं मानेगी। उसने तो अभी हार मानना सीखा ही नहीं था। काव्या के जाने के बाद आदित्य बोला, आई एम सॉरी काव्या, अब मैं जो करने वाला हूं उससे तुम्हें और भी हॉट होगा, लेकिन हम सब साथ हो इसके लिए मुझे ये करना ही होगा। काव्या घर आई तो उसके बच्चे खेल रहे थे और प्रशांत जी उसी की राह देख रहे थे। प्रशांत जी काव्या से कुछ पूछते उससे पहले ही उनके दरवाजे पर एक कार आकर रुकी। इतनी सुंदर और लग्जरियस कार को देखकर बच्चों के आंखों में चमक आ गई। वे अपने टिमटिमाए आंखों से उस कार को देखने लगे। प्रशांत जी इस कार को हैरानी से देखने लगे। वहीं काव्या समझ गई कि कार से कौन आया है। कार से आदित्य बाहर आया। प्रशांत जी उसे पहचान नहीं पाए। आदित्य को वो कभी देखे नहीं थे, बस उसके बारे में सुना था। वह आदित्य को नासमझीने देखने लगे। विवान उस कार से आदित्य को उतरते देख उसकी आंखों की साड़ी चमक फिनकी पड़ गई। काव्या खनक को छुपा पाती इससे पहले ही खनक आदित्य की ओर दौड़ पड़ी। खनक आदित्य के पास दौड़कर जाते हुए बोली, डीकेडी। खनक के मुंह से आदित्य के लिए डीकेडी सुन काव्या कंफ्यूजन में देखने लगी और बोली, क्या खनक आदित्य से मिल चुकी है, पर कब? आदित्य खनक को गोद में उठते हुए बोला, कैसी है मेरी आइसक्रीम क्वीन? खनक बोली, ठीक। क्या आप मुझसे मिलने आए हैं? आदित्य बोला, हाँ बिल्कुल। खनक बोली, सच्ची डीकेडी? आदित्य खनक के गालों को पिंच करते हुए बोला, आपको किसने कहा कि मैं आपका डीकेडी हूं? खनक आगे बोली, किसी ने नहीं। आदित्य बोला, क्या आपकी ममा ने नहीं बताया कि मैं आपका डीकेडी नहीं आपका डैड हूं? खनक अपनी बड़ी बड़ी आंखों में चमक लिए बोली, क्या आप सच में मेरे डैड हो? आदित्य बोला, जाओ ममा से जाकर पूछ लो। आदित्य को खनक से इतना लाड करते देख विवान को अपनी बहन से ही थोड़ा सा जलन हो रहा था। अब प्रशांत जी भी समझ गए कि ये कोई और नहीं बल्कि आदित्य ही है। आदित्य आगे बढ़कर प्रशांत जी के पैरों को छूता है। उसके बाद उसकी नजर अपने बेटे पर गई। आदित्य विवान की ओर जाने लगा। आदित्य को अपने तरफ चलकर आते देख विवान वहां से भागते हुए अपने रूम में चला गया। आदित्य को तो बहुत बुरा लगा, पर वह कुछ कर भी नहीं सकता था। आदित्य खुद से बोला, बेटा आपको और आपकी ममा को तो मैं मना कर ही रहूंगा। खनक जब आदित्य के बारे में पूछती है तो काव्या उसे सच बता देती है। खनक ये सुन आदित्य के पास आ जाती है और बोलती है, डैड। आदित्य अपनी बेटी से अपने लिए डैड सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है और खनक को गोद में उठते हुए बोलता है, क्या आप डैड के साथ चलोगी? खनक झट से बोली है, हाँ। ये सुन आदित्य के फेस पर एक स्माइल आ गई। वहीं अपनी बेटी की खनक भरी आवाज सुनकर काव्या को अब जाकर लगा कि उसकी बेटी अपने पापा को कितना मिस करती है।
भले ही उसकी ममा इसको इतना प्यार करती है पर फिर भी उसकी बेटी अपने पापा के प्यार की चाह रखे हुए थी। काव्या की ममता कचोट कर रह गई। काव्या आदित्य को खनक को ले जाते देख रही थी, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ बोल सके। बस मन मशोस कर वह अपने रूम में चली आई। उसकी आंखों में तो अब आंसू भी आना बंद हो गए थे। प्रशांत जी आदित्य को देखकर उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। प्रशांत जी को आदित्य बुरा नहीं लगा। वो ये नहीं जानते थे कि आखिर काव्या और आदित्य के बीच हुआ क्या था, जिससे वे अलग हो गए थे। अलग होने से पहले उनका रिश्ता कैसा था, उन्हें तो ये भी नहीं पता था। आदित्य की कार में बैठकर खनक बोली, डैड ममा और भाई नहीं आएंगे क्या? आदित्य प्यार से बोला, ममा और भाई भी आएंगे, पहले आप चलो, उसके बाद ममा भी आएगी। खनक ये सुनकर खुश हो गई। आदित्य उसकी सीट बेल्ट लगाने लगा तो खनक बोली, नो डैड मुझे नहीं लगाना सीट बेल्ट। आदित्य बोला, पर क्यों बेटा? खनक बोली, मुझे अच्छा नहीं लगता, ममा भी मुझे सीट बेल्ट लगाने के लिए ही कहती है। आदित्य बोला, ममा तो बिल्कुल सही बोलती है, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो आपको चोट लग जाएगी और फिर ममा और डैड दोनों परेशान हो जाएगी। क्या आप चाहती हो ममा पापा परेशान हो? खनक अपना सर नामे हिलाकर बोलती है, नो। आदित्य बोला, तो आप सीट बेल्ट लगाओगे ना? खनक बोली, यस डैड। उसके बाद आदित्य खनक की सीट बेल्ट लगाकर वहां से ले गया। बच्चे की लाइफ में माँ और पिता दोनों का एक अलग ही रोल होता है। जो बातें बच्चे माँ की नहीं सुनते, अक्सर वही बातें अपने पिता की मानते हैं। एपिसोड 29। आदित्य की कार एक बड़े से मेंशन में इंटर हुआ। आदित्य कार से निकला, दूसरी ओर का डोर ओपन करके खनक को बाहर लाया। खनक आदित्य की उंगली पकड़कर उसके साथ जाने लगी। आदित्य मेंशन के अंदर गया, उसके साथ खनक भी आई। खनक मेंशन में चारों ओर नजर घुमाकर देखने लगी। इतना बड़ा घर उसने तो देखा ही नहीं था। खनक आदित्य से बोली, डैड ये घर तो नाना के घर से बहुत सारा बड़ा है। अपनी नन्ही नन्ही हाथों को फैलाकर बोली। उसकी इतनी मीठी आवाज और प्यारा अंदाज देख आदित्य मुस्कुरा दिया। उस विला के लिविंग एरिया में आदित्य के पापा राजेश सिंघानिया और आदित्य के बड़े पापा महेश सिंघानिया बात कर रहे थे। महेश सिंघानिया का बेटा अखिल सिंघानिया सीढ़ी से नीचे आ रहा था। अखिल की वाइफ वानी किचन से बाहर निकल रही थी। आदित्य को एक बच्ची के साथ आता देख सब के सब जहां थे वहीं जम गए। आदित्य खनक से बोला, चलो मैं आपको आपकी फैमिली से मिलवाता हूं। आदित्य राजेश जी और महेश जी के पास जाकर खनक को बताता है, ये आपके दादाजी है और ये बड़े दादाजी है। आदित्य के इतना कहते ही खनक राजेश जी और महेश जी के पास जाकर उनके पैर छूती है। ये देख सब हैरान हो जाते हैं, इतनी छोटी बच्ची और इतने अच्छे संस्कार। खनक सबका दिल एक बार में ही जीत लेती है। महेश जी खनक के सामने झुकते हुए, पीछे आपका नाम क्या है? खनक बोली है खनक। खनक को देखकर आदित्य सोचता है, उसकी सौतन बेटी कितनी समझदार है। काव्या को याद करते हुए आदित्य मन में बोला, थैंक्स काव्या, मेरी बच्ची को इतने अच्छे संस्कार देने के लिए। आदित्य खनक को अखिल के पास ले जाकर बताता है, ये है मेरे बड़े भाई और आपके बड़े पापा। खनक अखिल के भी पैर छूती है। तभी वानी उनके पास आकर खनक को देखकर बोली, और मैं हूं आपकी बड़ी माँ। खनक पैर छूती उससे पहले वानी उसे गोद में उठाकर बोली, आपका नाम क्या है? खनक बोली, बड़ी माँ खनक। सबको देखकर आदित्य बोलता है, ये मेरी बेटी है खनक। सबको तो पहले ही कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर आदित्य की बात से उन्हें और भी ज्यादा कंफ्यूजन होने लगा। आदित्य अपनी बेटी को अपने रूम में ले आया। सब वहीं खड़े एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। राजेश जी बोले, मैं उससे कल बात करता हूं, अभी बच्ची थी इसलिए कुछ पूछ नहीं सकता था। वाणी बोली, वैसे बेटी तो आदित्य की है। महेश जी बोले, तुम ऐसा क्यों बोल रही तो बहू? वाणी बोली, आपने उसकी आंखें नहीं देखी, बिल्कुल आदित्य के जैसे थे। अखिल बोला, अब जो भी हो कल आदित्य से बात करने के बाद ही पता चलेगा। राजेश जी बोले, कहा हम उसकी शादी के लिए लड़की पसंद कर रहे थे और कहा वो अपनी बेटी को लेकर आ गया। लगता है इस जन्म में तो आदित्य की शादी देखने से रहे। वाणी बोली, सदी देख सकते हैं, अगर बच्ची है तो उसकी मां भी होगी। महेश जी बोले, अब क्या पता, अब तो कल ही सब पता चलेगा। प्रशांत जी का घर खनक के जाने के बाद किसी का मन नहीं लग रहा था। काव्या तो कब से अपने रूम में गुमसुम बैठी थी। विवान जो हमेशा खनक की बकवास पर उसे डांटा करता था, वो भी खनक की बकवास को मिस कर रहा था। काव्या से अब रहा नहीं गया, वो अपना फोन निकालकर आदित्य के नंबर पर कॉल करने जाती, पर जाते जाते रुक जाती। आदित्य के रूम में खनक घूम घूम कर पूरे रूम को देखे जा रही थी। आदित्य का रूम बहुत बड़ा था। आदित्य की एक बड़ा फोटो बेड के साइड लगा हुआ था। खनक वो तस्वीर देखकर बोली, डैड ये फोटो कब की है? आदित्य बोला, जब मैं और आपकी ममा कॉलेज में थे तब की है। तभी आदित्य का फोन बजा। कॉल किसी अननोन नंबर से आ रहा था, जिसे देख आदित्य के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। आदित्य बोला, मैं जानता था कि तुम्हारे पास आज भी मेरा नंबर होगा, इसलिए तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही अपने इस नंबर को बंद नहीं कर पाया। आदित्य कॉल पिक करके बोला, हेलो काव्या। दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आई, तो आदित्य भी चुप रहा। दोनों ओर कुछ देर खामोशी छाई रही। इस खामोशी को खनक की आवाज ने तोड़ा। खनक बोली, डैड ये क्या है?
खनक की आवाज सुनकर काव्या सिसक पड़ी। काव्या की सिसकी आदित्य को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आदित्य बोला, काव्या, खनक से बात करोगी? काव्या सिसकी लेकर बोली, हाँ। आदित्य खनक को फोन देते हुए बोला, खनक, ये लो, ममा से बात करो। खनक अपनी ममा का नाम सुनते ही खुश होकर फोन लेकर बोली, हेलो ममा। काव्या अपनी बेटी की आवाज सुनकर रो पड़ी। अपनी ममा को रोते सुन खनक बोली, ममा आप रो क्यों रहे हो? आदित्य काव्या के रोने की बात सुनकर अपनी मुट्ठी भींच लेता है, इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। खनक आगे बोली, ममा बोलो ना, आप रो क्यों रहे हो? मुझे भी रोना आ रहा है। क्या भैया ने आपको तंग किया? आप रोना नहीं ममा, मैं आऊंगी तो भैया को भी खूब परेशान करूंगी। खनक की बात सुन काव्या अपने आंसू साफ करते हुए बोली, ममा रो नहीं रही थी, वो ममा प्याज कट कर रही थी तो रोना आ गया। खनक बोली, ममा तो आप प्याज मत काटो, भाई से कटवाओ। काव्या मुस्कुराकर बोली, काजू, आपने खाना खा लिया? खनक बोली, हाँ ममा, डैड ने मुझे खिलाया। ममा आपको पता है, यहाँ दादा, बड़े दादा, बड़े पापा, बड़ी माँ है, सब बहुत अच्छे हैं। बड़ी माँ तो बहुत प्यारी है। मैं डैड के रूम में हूँ, उनका रूम बहुत बड़ा है, हमारे लंदन वाले रूम से भी बड़ा। इसी तरह खनक अपने पूरे दिन के किस्से सुनने लगी। आदित्य माँ बेटी को बातें करते सुनता रहा। अब जाके उसके चेहरे पर सुकून आई थी। खनक यूं ही बातें करते करते सो गई। उसके सोने के बाद आदित्य कॉल लेकर बोलता है, काव्या, खनक सो गई। काव्या कुछ न बोली। आदित्य आगे बोला, क्या हुआ काव्या, आर यू ओके? तभी फोन कट गया। काव्या ने काटा था। आदित्य भी गहरी सांस लेकर बोला, काव्या, काव्या। उसके बाद अपनी बेटी को अपने बाहों में लेकर सो गया। अगली सुबह सभी खाना खा रहे थे। आदित्य का खाना खत्म होते ही आदित्य खनक से बोला, खनक, आज आप अपनी बड़ी माँ के साथ रहो, आज डैड को ऑफिस में इंपॉर्टेंट वर्क है। ममा ने जैसे बोला था वैसे आपको ऑनलाइन क्लास भी करनी होगी, सौतनी बिल्कुल भी मत करना। खनक भी अपना सर हाँ में हिला दी। आदित्य सबको देखकर बोला, आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं शाम को घर आकर आपको सब बताता हूँ। इतना कह आदित्य ऑफिस के लिए चला गया। एपिसोड 30। आज सुबह सुबह ही गौरव मुंबई से आया था। उसे खनक के बारे में कुछ नहीं पता था।